हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर 8 चल रहा है उसकी जो नेक्स्ट मतलब सेकंड एक्सरसाइज थी 8.2 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसका आज लास्ट वीडियो रहेगा। आज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कंप्लीट हो जाएंगे 32 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए थे अपन ने, 28 से देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व की उस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना, जो इस पॉइंट पे इसको टच करेगी। ठीक है, तो भाई ये आपको कर्व दे रखी है y इक्वल log x, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे पहले, तभी तो उस नॉर्मल की स्लोप आएगी ना। रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, ये आएगा 1/x स्लोप ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट e, 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, मतलब -1 dy बाई डी एक्स माइनस इसका रेसिप्रोकल x। अब ये जहां पे x वहां पे e पुट कर दो तो क्या आ गया -e, यानी उस नॉर्मल की स्लोप आ गई है -e। अब उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट क्या रखा है e, 1 y माइनस y1 1 इक्वल स्लोप -e, x माइनस x1 e, माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, y माइनस 1 इक्वल माइनस ई एक्स प्लस ई स्क्वायर, ये इधर ले आओ y प्लस ई एक्स, और ये -1 इधर आएगा तो +1, और ये ऑलरेडी ई स्क्वायर। ये उस नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ये इसको टच करती है, मतलब ये जो है ये इस कर्व की टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और कहां पे टच करती है वो प्रूव करवा रहा है, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पे कर्व क्रॉस द वाई एक्सिस, जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है। अब वाई एक्सिस को जिस, ये जो कर्व है ना, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये जा रहा है लेकिन एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा। अब यहां पे ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को, ये कर्व, ये वाली कर्व, ठीक। अब ये कर्व इस वाई एक्सिस को यहां पे अगर कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस से पास हो रही है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। इस कर्व की टेंजेंट है ना, तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो इसका dy बाई डी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो कर्व से dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं वो किसकी स्लोप होती है, वो टेंजेंट की तो स्लोप होती है, और टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया तो यहां से जो स्लोप आएगी वो इसी के तो इक्वल होगी, क्योंकि इसी की तो टेंजेंट है। तो इसकी dy बाई डी एक्स और इसकी dy बाई डी एक्स इक्वल करेंगे, ठीक है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। इसको लाइन फर्स्ट लेट करता हूं मैं, ठीक है ना। अब यहां से डिफरेंशिएट करो, पहले इस लाइन की स्लोप निकालो, 1 अपॉन a 1 अपॉन b dy बाई डी एक्स इक्वल 0। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -b अपॉन a, ठीक है। ये स्लोप किसकी है, इस टेंजेंट की है ना, और ये टेंजेंट किसकी है, उस कर्व की है, क्योंकि उस कर्व को टच कर रही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व -b अपॉन a। उस कर्व की टेंजेंट क्या आ गई है, -b अपॉन a। अब वो जो कर्व रखी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी स्लोप, उसकी टेंजेंट की स्लोप आएगी, उसको इसके इक्वल ले लेंगे, तो वहां से dy बाई डी एक्स फाइंड करो। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, b e राइज टू पावर -x बाई a, और x -x बाई a का आएगा -1 अपॉन a, तो अपॉन a लिख दिया मैंने, ठीक है ना। सिंस इसको m1 लेट कर लो, इसको m2, m1 इक्वल m2, m1 m2 इक्वल क्यों, क्योंकि इसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप, और ये क्या है, इसकी टेंजेंट का इक्वेशन, वहां से जो स्लोप आया वो ये है, तो है तो एक ही लाइन के स्लोप, दोनों को इक्वल कर लो, यानी -b अपॉन a इक्वल -b अपॉन a e राइज टू पावर -x अपॉन a, माइनस से माइनस कैंसिल, अपॉन a से अपॉन a, b से b, इधर 1, इधर e राइज टू पावर -x अपॉन a, ठीक है।
अब यहां से क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल करो बोथ साइड 1 और इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट में आ रहा है ना एक्स, कैसे हटाएं, बोथ साइड लॉग यूज कर लो ताकि ई हट जाए। log 1 log e x अपॉन ए, log 1 0, एक्सपोनेंट आगे आएगी x अपॉन ए, क्या बच गया log e 0 इक्वल x अपॉन ए, log e क्या हो गया 1, ई बेस पे है ना, तो x अपॉन ए, ये अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से x, तो x क्या आ गया 0, x 0 आ गया। इसका मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, y एक्सिस पे है। ठीक है, y एक्सिस पे ही ये टेंजेंट है, ये प्रूव करना था। वो पॉइंट आ गया ना x इक्वल 0, ये किसको डिफाइन कर रहा है, x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस पे है वो टेंजेंट। ठीक है, y एक्सिस पे टेंजेंट मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो x इक्वल 0 से पता लग रहा है कि y एक्सिस पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शो दैट द कर्व, ये कर्व है और ये कर्व है, दो कर्व हैं, कट एट राइट एंगल्स इफ के स्क्वायर इक्वल 8, ये दोनों जहां पे भी कट कर रही है ना, ठीक है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अगर के स्क्वायर इक्वल 8 है। इसका मतलब 90 पे कट कर रही है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा, दोनों कट कर रही है तो कट कर रही है ना दोनों, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब उस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट का जो, इसका जो भी स्लोप आएगा इस कर्व का, मतलब टेंजेंट का, और इसकी टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दोनों कर्व है वो 90 पे एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो अपन भी यही करेंगे, यहां से dy बाई dx फाइंड करेंगे, यहां से dy बाई dx फाइंड करेंगे, दोनों dy बाई dx किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, और उन दोनों का स्लोप जो आया उनका प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों टेंजेंट 90 पे कट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट 2x इक्वल वाई स्क्वायर एक कर्व है और दूसरी कर्व है 2xy इक्वल k। कोई भी दो कर्व रखिए, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके, दोनों कर्व को सोल्व करके। तो जहां पे 2x है ना वहां पे ये वैल्यू पुट करूंगा मैं y स्क्वायर, तो यहां पे हो गया y स्क्वायर इंटू y क्यूब इक्वल k। अब यहां से y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, k राइज टू पावर 1/3, एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल को क्रॉस करके आएगी तो y आ गया k राइज टू पावर 1/3। अब ये वैल्यू किसी में पुट करोगे तो x आ जाएगा, इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, 2x इक्वल वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो k राइज टू पावर 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे ना, दोनों जो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2/3 आएगा, x क्या आ गया k राइज टू पावर 2/3 अपॉन 2। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट उसका k राइज टू पावर 2/3 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट k राइज टू पावर 1/3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप और इसी पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए ना। देखो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ कर्व, सॉरी टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट, जो फर्स्ट कर्व है ना इसकी टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, 2 इक्वल 2y dy बाई dx, ये dy बाई dx तो स्लोप 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx आया 1 अपॉन y आ गया अपॉन में। ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या आएगा, इसको मैं m1 लेट कर रहा हूं, इस dy बाई dx को m1 एट गिवन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट k राइज टू पावर 2/3/2 कोमा k राइज टू पावर 1/3 इक्वल, तो जहां पे y है वहां पे क्या पुट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट, यहां पे तो y आ रहा है 1 अपॉन y है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन y की वैल्यू पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट क्या है k राइज टू पावर 1/3। ठीक है, m1 आ चुकी है 1 अपॉन
k राइज टू पावर 1/3, यानी इस लाइन की जो भी टेंजेंट है ना उसका स्लोप आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये, ठीक है। अब जो सेकंड कर्व है उसका भी स्लोप फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकंड, टू एक्स वाई का हो गया dy बाई डी एक्स। अच्छा u इंटू वी फॉर्म में है ना, 2 इंटू u इंटू वी, एक्स को छोड़ दो y को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस y को छोड़ दो x का 1 हो गया और ये कांस्टेंट 0 हो गया, तो यहां से 2 भी 0 कर दो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स जो है इसको मैं m2 लेट कर रहा हूं, m2 एट k राइज टू पावर 2/3/2 k राइज टू पावर 1/3, यानी जो सेकंड कर्व थी ना इसका स्लोप फाइंड कर रहा हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, माइनस y क्या है k राइज टू पावर 1/3 अपॉन x क्या है k राइज टू पावर 2/3 और ये अपॉन 2 ऊपर आएगा, तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन k राइज टू पावर 1/3, ये नीचे आएगी ना तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2/3 माइनस 1/3 1/3। अब m2 भी आ गई है, प्रूव क्या करना है, m1 इंटू m2 इक्वल -1 आना चाहिए, तभी प्रूव होगा ना कि ये 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है। m1 इंटू m2 फाइंड करना है और वो आना चाहिए -1। m1 इंटू m2, m1 क्या है देखो 1 अपॉन k राइज टू पावर 1/3 इंटू m2 ये रहा -2 अपॉन k राइज टू पावर 1/3, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 और ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे क्या आ गया बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी 1/3 प्लस 1/3 2/3, -2 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर और उसके एक्सपोनेंट 1/3, k स्क्वायर उसके एक्सपोनेंट 1/3, k राइज टू पावर 2/3 आएगा ना, -2 अपॉन k स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए आपको 8 राइज टू पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 8 2, -2 अपॉन 2 क्या आ गया -1, यानी m1 और m2 उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया -1। इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ये और ये दो कर्व हैं, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब इनकी जो स्लोप आएगी ना उनके बीच का एंगल, कर्व के बीच का एंगल मतलब स्लोप के बीच का एंगल। अब स्लोप मतलब इनकी टेंजेंट के स्लोप के बीच का, ठीक है ना। अब इनकी जो टेंजेंट आएगी उनका स्लोप फाइंड करेंगे और किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे दोनों का। यहां से फर्स्ट कर्व से x² प्लस y² क्या आ रहा है, उधर सेंड करेंगे तो 4x प्लस 1, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 इक्वल 0, 4x प्लस 1 4x माइनस 2y और ये कितना आएगा -8, इधर आएगा तो +8, 2 से डिवाइड कर दो, 2x माइनस y इक्वल 4, y फाइंड कर लो यहां से 2x माइनस 4, ठीक है। अब ये y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो तो x आ जाएगा, पुटिंग y इक्वल 2x माइनस 4 इन कर्व फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट कर देते हैं, करो भाई पुट, y की वैल्यू ना x² प्लस y² मतलब इसका होल स्क्वायर, तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं 4x² प्लस 16 माइनस 16x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 इक्वल 0, ये हो गया 5x² और माइनस 20x प्लस 15 इक्वल 0, 5 से डिवाइड कर दो, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, फैक्टर कर लेते इसके, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लो, x माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस x माइनस 3 आएगा 1 नहीं, और यहां से x माइनस 3 इक्वल 0,
x इक्वल 1 एंड 3, ये दो वैल्यू आ गई है ना। अब ये दोनों वैल्यू किसी में पुट कर लो, इन दोनों से ही तो सोल्व किया है ना, इसमें कर लो, उसमें तो लेंथ पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो y आएगा x इक्वल 1, तो y क्या आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी एक पॉइंट आ गया 1 कोमा माइनस 2, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे, इंटरसेक्शन पॉइंट। और x इक्वल 3 पुट करें तो क्या आएगा y इक्वल 3 2 6 6 माइनस 4 2, यानी दूसरा पॉइंट आ गया Q पॉइंट 3 कोमा 2। इसका मतलब ये दोनों कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है क्या, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंटों पे ही करेंगे इस टाइप से, ऐसे ऐसे, एक ये और एक ये दो पॉइंट, तो वो दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब पहले इस पॉइंट पे एंगल फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पे पहले स्लोप फाइंड करते हैं, इसकी कर्व फाइंड करते हैं, इस कर्व की टेंजेंट फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते पहले। 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल 0, 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स एट फर्स्ट पॉइंट 1 माइनस 2, इसको m1 लेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 माइनस एक्स 1 अपॉन वाई, वाई क्या है माइनस 2, कितना आया माइनस 1 बाई 2, m1 आ गया, ठीक है। अब m2 फाइंड करते हैं, यानी सेकेंड कर्व की जो टेंजेंट है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकेंड, 2x प्लस 2y माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 1, माइनस नीचे से कॉमन ले लो तो 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट फर्स्ट पॉइंट p 1 कोमा माइनस 2, इसको मैं m2 लेट कर रहा हूं, जहां पे x वहां पे 1 पुट करते हैं और जहां पे y वहां पे माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, ठीक है। m1 m2 आ गया, यानी जो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है P, उस पर इस टेंजेंट की और इस टेंजेंट की स्लोप आ गई है m1 और m2, ठीक है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब कर्व के बीच का एंगल, वो फाइंड करते हैं पहले, और फिर उसके बाद Q पॉइंट पे दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप मतलब टेंजेंट की स्लोप, और फिर उसका एंगल फाइंड करेंगे। तो इतना तो हो गया, मैं रफ करता हूं, फिर एंगल फाइंड करेंगे। जो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था उसी पॉइंट पे अपन ने दोनों टेंजेंट की जो कर्व थी वो फाइंड की, स्लोप थी वो फाइंड की थी, ठीक है ना। फर्स्ट कर्व से जो टेंजेंट आएगी उसकी स्लोप m1 और इस कर्व वाली की जो टेंजेंट थी उसकी स्लोप m2, दोनों फाइंड कर लिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट P पर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन बोथ कर्व्स, और एंगल किसी भी दो कर्व में या दो लाइनों के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो वो ये फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब वैल्यू पुट करनी है दोनों, tan थीटा इक्वल m1 माइनस 1/2 माइनस m2 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस 1/2 इंटू 1/3, tan थीटा इक्वल, यहां पे एलसीएम आ रहा है 6, माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1/6, tan थीटा माइनस 5 अपॉन 6, रेसिप्रोकल करेंगे 6 ऊपर 6 माइनस 1 5 नीचे, कैंसिल, माइनस 1 सोल्व होने के बाद tan थीटा इक्वल मोड में माइनस 1 बाहर आएगा तो प्लस 1, थीटा क्या आ गया 45 पाई बाई 4, ठीक है।
अब ये तो आया था P इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, अब Q इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस Q पर इस कर्व की और इस कर्व की जो टेंजेंट आएगी उनका स्लोप फाइंड करेंगे, यानी इसके लिए इस पॉइंट पर M1 और M2 फाइंड करेंगे, फिर उनके बीच एंगल ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो कर्व थी फर्स्ट और सेकंड, इनकी dy/dx तो अपन ने फाइंड कर लिया था, इससे dy/dx ये आया था और इस कर्व से dy/dx ये आया था। ठीक है, अब dy/dx तो निकाल चुके अपन, लेकिन इस पॉइंट पर ये जो स्लोप है वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट एट 3,2। ठीक है, इसको मैं लेट करता हूं M3, तो जहां पे x है वहां पे 3, जहां पे y वहां पे 2 पुट करेंगे, तो 2 - 3/2 यानी -1/2 स्लोप ऑफ कर्व 2 एट किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे 3,2 पे, उसको मैंने M4 लेट किया, वो क्या आएगा, तो ये वाली जो कर्व थी ना, इससे जो dy/dx आई, इसमें x और y के बदले ये वैल्यू पुट कर दो, 3/1 - 2 यानी -3। अब इनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन बोथ कर्व्स, tan थीटा इक्वल मॉडुलस M1 - M2। M1 मतलब यहां पे M1 M2 नहीं है, M3 M4 है, तो ये आएगा M3 - M4 अपॉन 1 प्लस M3 M4। tan थीटा इक्वल M3 -1/2 माइनस M4 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2। tan थीटा इक्वल यहां पे कितना आएगा, 3 2 जा 6 -1 5/2 अपॉन 2 1 जा 2 + 3 5/2, ऊपर पॉजिटिव, हाँ ठीक है, कैंसिल पूरा 1, tan थीटा इक्वल 1, थीटा इक्वल π/4। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, π/4, चाहे कोई सा भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, चाहे Q हो या फिर ऊपर वाला P हो, दोनों पे एंगल कितना आ रहा था, π/4। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका जो कॉमन पॉइंट आएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट पे इस कर्व की जो टेंजेंट है उसका स्लोप और इस टेंजेंट की जो कर्व है उसका स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1। ये लेके चलेंगे ना, क्योंकि इसने बोल रखा है 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब उस केस से जो P आएगा वही P की वैल्यू होगी। तो ये जो कर्व रखी है, इस इन दोनों कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते पहले, x² इक्वल 9p 9 - y फर्स्ट कर्व और x² इक्वल p इंटू y + 1, इसको कर्व सेकेंड लेट किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x² की वैल्यू ये है ना, ये यहां पे पुट कर दो, p इंटू y + 1 इक्वल 9p 9 - y, p से p कैंसिल, ठीक है, y + 1 81 - 9y, इधर आएगा 10y 80, y क्या आ गया 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई, ये वैल्यू किसी में भी पुट करेंगे तो x आ जाएगा ना, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर लो, x फर्स्ट में पुट कर लो, x से डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, x² इक्वल 9p इंटू 9 - 8, x² इक्वल 9p, x इक्वल 3√p, ठीक है, x आ गया y आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज m पॉइंट है वो, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3√p, y क्या है 8। अब इस पॉइंट पर फर्स्ट कर्व की टेंजेंट का स्लोप और सेकंड कर्व की टेंजेंट का स्लोप दोनों फाइंड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल -1 लेंगे, वहां से p फाइंड हो जाएगा।
स्लोप इस ये जो स्लोप है ना, सॉरी कर्व फर्स्ट, यहां से इसके टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हैं। 2x इक्वल 9p कांस्टेंट एज इट इज, 9 का 0 हो गया, माइनस आगे आ जाएगा, y का हो गया dy बाई dx। dy बाई dx क्या आएगा, माइनस 2x अपॉन 9p dy बाई dx एट ए गिवन पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट एट किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, m पॉइंट पे, 3 रूट p, 8। उसको मैंने m1 लेट किया इस dy बाई dx को, ठीक है। तो जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट करनी है, -2 इंटू x, 3 रूट p अपॉन 9p। सोल्व करेंगे तो 3 कैंसिल, -2 अपॉन 3 रूट p आ गया, ठीक है, m1 आ गया। अब सेकंड वाला जो कर्व है उसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो उसके लिए डिफरेंशिएट करो पहले। 2x इक्वल p एज इट इज, 1 का 0, y का dy बाई dx। यहां से dy बाई dx क्या आ गया, 2x अपॉन p, ठीक है। इसको मैं m2 लेट करता हूं, ये लाइन लिखूंगा पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकंड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m, 3 रूट p, 8। ये 5 नहीं है, रूट है, क्या आएगा, उसको मैंने m2 लेट किया। m2 इक्वल वैल्यू पुट करो x की, 3 रूट p, 2 इंटू 3 रूट p अपॉन p, यानी 6 अपॉन रूट p। इसको लिखेंगे ना रूट p इंटू रूट p, सिंगल रूट p कैंसिल, सिंगल बच गया, ठीक है, m2 आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या लेना है, -1। क्यों, क्योंकि दोनों 90 पे इंटरसेक्ट करती है ना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन m1 इंटू m2 इक्वल -1। m1 क्या है, ये वाला, कहां गया, ये रहा, -2 अपॉन 3 रूट p इंटू m2, 6 अपॉन रूट p इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 4 अपॉन रूट p p इक्वल 1, 4 इक्वल ये इधर आएगा p, तो p की वैल्यू क्या आ गई है, 4। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कौन सी, नेक्स्ट कौन सी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। थैंक्स।